तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और इससे पहले हम लोग परसेंटेज एंड रेशियो चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुका है। और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और आपको जाननी जरूरी है। वो जाननी क्या है? आपको पहले से परसेंटेज के बारे में जानकारियां होनी चाहिए, रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर ये दो चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी है तो समझ लेना आपके लिए जो ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होगा बहुत ही आसान सा होगा। तो आज के क्लास में हम बहुत बेसिक बात देखेंगे। जो व्यक्ति पहले से इस बात को जानता है उसके लिए ये क्या है, रिवीजन के तौर पर है। जो नहीं जानता है उसके लिए सीखने योग्य बात है। तो आई होप कि हम आशा करते हैं ये कि आप सारी बातों को पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज की क्लास हमारा सिर्फ बेसिक क्लास होने वाला है, जो बचपन से वो चीजें देखते आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उन सभी चीजों के बारे में आज का हमारा सेशन होने वाला है। तो चलिए, तो इसको समझाने के लिए हम एक आपसे को क्या कहेंगे, कहानी के तौर पर आपसे एक समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रामू नाम का लड़का था। रामू, ठीक है। अब ये रामू नाम का लड़का एक व्यापारी है, व्यापार करता है, मतलब एक दुकानदार है, दुकान चलाता है। रामू एक दुकानदार है। देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में सब कुछ हम लोग बताएंगे। पहले एक रामू नाम का व्यापारी है, रामू नाम का दुकानदार है। वो क्या करता है, दुकान को चलाता है। तो कोई भी दुकानदार, जो दुकानदार होगा, जो वो वस्तु को बेचता है, वो खुद से तो बनाएगा नहीं। वो क्या करेगा, कहीं से वस्तु को लाएगा अपने दुकान तक, उसके बाद उस वस्तु को बेचेगा। तो बेचने के बाद हो सकता है उसे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो होता क्या है, हम सारी बातों को अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। ये रामू नाम का लड़का क्या किया, बाजार गया और बाजार से अपने दुकान के लिए, यानी जिस दुकान में वो बैठ के चलाता है, वो अपने दुकान के लिए कुछ सामान खरीद करके लाया। जैसे कि यह बाजार गया और बाजार जाने के बाद ये रामू बैग क्या है, दुकानदार है। अब दुकानदार क्या किया, गया बाजार और चीनी खरीदा। देखो क्या खरीदा, तो चीनी खरीदा, एक पैकेट चीनी खरीदा, जिसमें से 50 केजी का एक पैकेट है। तो जब वो दुकानदार गया तो बाजार के अंदर जो बड़े होलसेल के अंदर जो दुकानदार है, उसने क्या किया, इसको रामू को बेचा। कहा कि हम 1500 रुपया में हम आपको एक पैकेट दे देंगे। कितना रुपया में देंगे, 1500 रुपया में देंगे। तो रामू के लिए, ये जो रामू 1500 रुपया में खरीदा ये चीनी, तो रामू के लिए 1500 रुपया क्या है, पहले ये सब बात समझेंगे। कहोगे सर ये 1500 रुपया ये वस्तु को खरीदा, मतलब ये जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। देखो, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है हम कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, क्रय मूल्य हिंदी में भी लिख देते हैं। चलो, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कॉस्ट। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो रामू गया बाजार, वो वस्तु को खरीदा, यानी चीनी को खरीदा कितने में, तो 1500 रुपया में। तो यह वस्तु जो है, ये वस्तु ये चीनी जो है रामू के लिए क्या है, कहोगे सर कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। सीधा सा मतलब समझना कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसे ही कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कहते हैं। तब हुआ यूं,
तो खाली सिर्फ वस्तु जिस मूल्य पर खरीदेगा वो यही क्रय मूल्य कहलाएगा। अब क्या क्या क्रय मूल्य के अंदर शामिल होता है, अब इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। अब रामू गया बाजार, अब ये 50 किलो चीनी था, वो 1500 रुपया में एक पैकेट था, तो वो क्या किया, माथा पर तो लेके आएगा नहीं ना, सर पर रख करके लेके तो आएगा नहीं ना। उसके लिए क्या किया, एक ठेले वाले को बोला, कहा ठेले वाले को कि आप क्या करो, इस होलसेल के दुकान से यानी बाजार में जो सामने खरीदा है 50 केजी चीनी, आप हमारे दुकान तक पहुंचा दो। क्या करो, पहुंचा दो। तो दुकान पहुंचाने वाला बोला, एक ठेले वाला बोला कि हम लेकर के, हम इस दुकान से लेकर के हम आपके दुकान तक पहुंचा देंगे, उसके बदले हम आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो बोला क्या चीज, तो बोला यहां से कि हम पहुंचाने का लेंगे आपसे 500 रुपया। कितना लेंगे, 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया है, ये 500 जो रुपया है, ये 500 कौन लेगा, कहोगे कि जिसका ठेला होगा वो लेगा, जो ठेला वाला पहुंचाएगा वो लेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये 500 रुपया लेगा। चलो 500 रुपया ज्यादा हो रहा है, 400 रुपया ही रखते हैं, चलो 400 रुपया लेता है। तो ये उसका क्या हो गया, कहोगे सर वो उसका किराया हो गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो वस्तु को यानी चीनी को खरीदा कितना में, कहोगे सर 500 में। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लेकिन वह जो व्यक्ति है जो चीनी खरीदा है, खरीदे जहां से वो खरीदा, खरीद करके वो घर तक जब लेके आएगा, घर तक जब वो लेके आएगा, यानी किराया लगा अपने दुकान तक पहुंचाने में, उसको 400 रुपया लगा। कितना लगा, 400 रुपया। कहा ठीक है, लेकिन बोला क्या कि हम सिर्फ एक जगह से यानी इस दुकान से आपके दुकान तक पहुंचा देंगे, लेकिन क्या होगा, उतारने का और चढ़ाने का हम अलग से पैसा लेंगे। लो भाई, मतलब हम ठेले पर चढ़ाने का और ठेले से उतार करके आपके दुकान के अंदर रखने तक का हम अलग से चार्ज लेंगे, यानी मजदूरी लेंगे अलग से। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये मजदूरी कहा कि हम लेंगे 100 रुपया मजदूरी। क्या, हम मजदूरी लेंगे, यानी यहाँ आपके होलसेल के जो दुकान जहां से आपने खरीदा वहां से लेकर के आपके ठेले तक भी रखेंगे, और रख करके जब आपके दुकान तक आएगा तो हम दुकान से उतार करके हम आपके दुकान में रखें, मतलब ठेले पर से उतार करके हम आपके दुकान में रखेंगे, तो उसके बदले हमें आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो देखो भाई, तो यहां से आप ये सोच रहे होंगे कि देखो भाई 50 केजी चीनी खरीदने में अभी टोटल अपने दुकान तक लाने में कितना उसको प्रॉफिट, कितना उसको खर्चा हुआ है। कहोगे सर अभी तक टोटल अभी खर्चा हुआ है कितना, कहोगे सर ये 1500, ये 400, ये 100, यानी टोटल उसको खर्चा हुआ है कितना, 2000 रुपया। 2000 रुपया क्या हो गया, खर्चा। अब ये 2000 रुपया जो खर्चा हो गया है, तो देखो अब ये किसके अंदर शामिल होगा, ये बात ध्यान रखने बात है। तो ये जो 2000 रुपया है ना, ये 2000 रुपया जो है ना कॉस्ट प्राइस के अंदर ही शामिल होगा। क्योंकि देखो अगर कोई व्यापार कर रहा है तो जो व्यक्ति जहां से जिस सामान को खरीदे हो, खरीद करके लाने से लेकर के पहुंचाने से लेकर के मजदूरी तक, यानी जितना खर्चा उसको होता है वह सारा का सारा कॉस्ट प्राइस के अंदर शामिल होगा, यानी आपका ये कॉस्ट प्राइस के अंदर आपको। तो देखो यहां तक वस्तु को खरीदा 1500 में, चीनी को खरीदा 1500 में, किराया लगा 400, मजदूरी लगा 100, यानी टोटल उसको अपने दुकान तक लाने में कितना खर्चा लगा, 2000 रुपया लगा। कितना लगा, 2000। तो अब बताओ चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना जोड़ोगे, 15 या 2000, कहोगे सर 2000, क्योंकि हमारे दुकान तक लाने में यानी रामू को दुकान तक लाने में खर्चा कितना हुआ है, 2000 रुपये का हुआ है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहां पर जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य के अंदर वो हर चीज शामिल होता है जो आपको उस वस्तु पर लाने से ले जाने तक यानी किराया पर
उसको लगा करके, मजदूरी लगा करके जितना उस पे खर्चा हुआ है सभी जोड़ देंगे तो वह सारा का सारा किस पर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि कोई अगर आप बाइक खरीदते हो तो पुराने बाइक को अगर खरीदते हो तो पुराने बाइक का जो कॉस्ट प्राइस अगर 3,000 रुपया है और ला करके आप उसके बाद क्या करते हो, लाने में, जहां से आप खरीदे हो वहां से लाने में, और हो सकता है उसको कुछ मरम्मत भी करवाओ तो मरम्मत कराने में जो टोटल खर्चा हुआ है सारा का सारा कॉस्ट प्राइस के अंदर शामिल होगा। यहां तक आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो देखो ध्यान से सुनना, किस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस के अंदर हर वो चीज शामिल होता है जिसमें किराया से लेकर के मजदूरी तक आपको जोड़ा जाता है, सारा का सारा आपको कॉस्ट प्राइस के अंदर आपका होगा। अब देखो, अब ये क्या किया रामू, ये तो खरीद के लाया, अब ये वस्तु को बेचेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो वस्तु को बेचेगा यानी चीनी को जब ये बेचेगा तो चीनी को किस मूल्य पर बेचेगा, तो कोई भी यह मूल्य निर्धारित कर सकता है। तो हम कहते हैं क्या है, ये चीनी को बेचा, चीनी बेचा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चीनी बेचता है, क्या करता है, बेचता है, तो बेचता है यह कितने में, 2500, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये जब 2500 रुपया में बेचता है तो ध्यान से सुनना, तो यहां से बेचना, यहां क्या होता है, हम वो हर टर्म्स बता रहे हैं कि ये किसका किसका इस्तेमाल होता है। तो जिस कीमत पर वस्तु बिकता है उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहां पर हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अंग्रेजी में उसे कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। चलो, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य कुछ नहीं है, बस जिस कीमत पर कोई वस्तु बिक रहा है, वो बेच रहा है, सारा का सारा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदा जाता है हम लोग उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, जिस कीमत पर कोई वस्तु बिक रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट प्राइस के अंदर हर वो चीज शामिल होता है जो कि किराए से लेकर के मजदूरी तक से लेकर के हर वो चीज शामिल होता है जो उस वस्तु पर खर्चा किया गया है, वो सारा का सारा हमें किस पर होगा, कहोगे सर ये सारा का सारा कॉस्ट प्राइस के अंदर यानी क्रय मूल्य के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, सारा का सारा हमें इंक्लूड होगा किसमें, क्रय मूल्य के अंदर। तो यहां से एक कंडीशन ऐसा बन सकता है, ध्यान से सुनना, हम सारा का सारा बेसिक बात बता रहे हैं अभी आपको। अब आप हमें बताओ क्या, तो देखो अब यहां से जिस कीमत पर वस्तु बिका है लिख देते हैं, जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। अब और बात ध्यान से सुनना, क्या सुनना है और हमें बात को, कि देखो भाई अब यहां से क्या हुआ, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, कहोगे सर वस्तु का कॉस्ट प्राइस है यानी वस्तु यानी चीनी को खरीदने में टोटल खर्चा लाया आपने दुकान तक लाने में तक कितना, कहोगे सर 2000 रुपया खर्चा किया है। लेकिन इसे चीनी को बेचा है कितना में, कहोगे सर उसका सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख देते हैं तो किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं। तो वस्तु यानी चीनी को बेच दिया कितना में, 2500। तो देखो भाई उसको टोटल खर्चा लगा कितना, 2000, लेकिन वो बेचा कितना में, कहोगे सर वो बेचा 2500 में। तो नहीं लग रहा है कि वो अपने जिस मूल्य जितना वो खर्चा किया उससे वो ज्यादा दाम पर बेचा है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो, तो जब वो ज्यादा दाम में बेचा है तो 500 रुपया वो क्या बेचा, ज्यादा करके, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से ध्यान से सोचना, अब आपसे यही पूछेंगे, आपने खर्चा किया है
चीनी को खरीदने में 2,000 रुपया टोटल, लेकिन आपने चीनी को बेचा है 2500 में, तो आपको बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो स्वाभाविक बात, ये तो जनरल सी बात है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहोगे सर यहां पर हमें 500 का फायदा देखने के लिए मिलता है, और यही हमारा कहलाता है प्रॉफिट। क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रॉफिट क्या है? यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो इसी को कहते हैं हम लोग लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट क्या होता है? कहोगे कि जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हमारा सेलिंग प्राइस है, तो जितना और जितना क्या है सेलिंग प्राइस है, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट कोई बड़ा चीज है नहीं है। तो प्रॉफिट कोई बड़ा चीज नहीं है, तो ध्यान से रखना। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हमारा सेलिंग प्राइस है तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? कहोगे सर प्रॉफिट बराबर हमारा होगा, यानी लाभ बराबर, हिंदी में लिख देते हैं, लाभ बराबर होगा, क्या होगा? किसमें कौन ज्यादा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? कहोगे सर सेलिंग प्राइस। तो यहां पर से लिख दोगे विक्रय मूल्य। विक्रय विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय 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 मूल्य अगर निकल दोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? कहोगे सर हमें लाभ निकल के आएगा। यानी प्रॉफिट को हम लोग पी लिखेंगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, अब माइनस हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। हमें प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? एक बात तो अच्छे तरीके से इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इस बात को अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस क्या था कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस के अंदर वो हर चीज शामिल होता है जो किराया से लेकर मजदूरी से लेकर के जितने सारे खर्चा हुए हैं, वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होगा, और इधर उधर होने वाला, जो सारा का सारा किस पे जाएगा? कॉस्ट प्राइस पर। अब उसके बाद वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। यानी जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जा रहा है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। यदि हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें लाभ देखने के लिए मिलेगा, और लाभ बराबर क्या होगा? यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बिका है हम अपने कॉस्ट प्राइस यानी अपना खर्चा निकाल लेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? लाभ ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां तक तो बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो देखो भाई, अब यहां से देखते हैं, तो फिर से बोल देते हैं कि कॉस्ट प्राइस की को कहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं उसको जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। देखो अब हमने क्या क्या देखा? कहोगे सर हमने अभी तक ये देखा है, आई होप कि ये सब आप लिख लिए होंगे। देखो, तो अब हम लोग क्या देखे थे कि किसी वस्तु को, यहां से ध्यान से सुनना, चीनी को खरीदने में कॉस्ट प्राइस कितना आया था टोटल? कहोगे सर यहां पर 2,000 आया था। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब ये कॉस्ट प्राइस 2,000 आया था चीनी को खरीदने में, तो हम वस्तु को जब बेच रहे थे कितने में? वस्तु को जब हम बेच रहे थे यानी चीनी को बेच रहे थे हम लोग 2500 में, तो हमें प्रॉफिट क्या देखने के लिए मिला? कहोगे सर 500 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी जितना में वो बेचा, अपना खर्चा अगर निकाल लेगा, जितना उसने खर्चा किया था खरीदने से लाने से लेकर ले जाने तक, तो उसे यह प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी प्रॉफिट बराबर हमारा क्या आया था? कहोगे सर ये 2500 माइनस क्या हो जाएगा? 2,000, जो कि आ जाएगा कितना? 500। यही आया था ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से एक बात आपको समझ में आया होगा कि यदि आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अरे क्या होगा? प्रॉफिट। एक बात समझ में आया?
कहोगे हाँ जी समझ में आ गया है। अगर वही रहता, चीनी को खरीदने में खर्चा कितना आया, कहोगे सर 2000। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर ये 2000 आया, अगर इस चीनी को 1500 रुपया में ही बेच दे सेलिंग प्राइस, तो बताओ 1500 रुपया में बेच देगा, टोटल खर्चा किया 2000 लाने से ले जाने तक, लेकिन वह बेच रहा है 1500 में, तो बताओ फायदा होगा या नुकसान होगा। तो स्वाभाविक बात है यहां पर नुकसान होगा। तो कितना का नुकसान होगा, कहोगे सर हमने खर्चा किया टोटल उस पर 2000 और हमें प्राप्त हुआ 1500, मतलब कितना का नुकसान हो गया, कहोगे सर 500 का। इसका मतलब लॉस लग गया, और अंग्रेजी में लॉस कहते हैं और हिंदी में हानि कहते हैं। तो हानि बराबर क्या होगा, कहोगे सर हानि बराबर होगा, यहां पर बड़े में छोटे को घटाना है, मतलब कॉस्ट प्राइस में सीपी में यहां पर लिख देते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस आप कह सकते हो एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो यहां पर ये हानि कितना होगा, देखो क्रय मूल्य कितने का है, कहोगे सर 2000, 2000 माइनस, अब यहां से आ जाएगा कितना, 2000 माइनस 1500, यानी 500 का क्या हो गया, हानि, 500 रुपये की क्या हो गई। तो एक बात समझ में आया कि जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, लेकिन जब लॉस होता है ना तो सेलिंग प्राइस आपका छोटा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हानि देखने के लिए मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कहोगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे की बात सुनो। अब एक कंडीशन और हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है एक कंडीशन कि जब कोई वस्तु 2000 में खरीदा 1500 रुपया में बेच दिया, तो उसे क्या होगा, नुकसान। तो नुकसान होता है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो हमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, हानि देखने के लिए मिलेगा। ये तो सिंपल सिंपल सा बात है। आई होप ये बात पहले से आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो क्या पढ़ के पहले से आए हो पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे। तो देखो भाई, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि सेलिंग प्राइस जो है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी आपका जो चीनी था, चीनी को अगर वो 2000 रुपया में खरीदा है, खरीद करके लाने से लेके पहुंचाने तक टोटल खर्चा आया है 2000, और वह 2000 में ही बेच दिया, दुकान पर ला करके 2000 में ही बेच दिया, 2000 में ही बेच दिया। तो बेचने के बाद क्या देख रहे हो, कहोगे सर यहां पर देखो, यहां पर 2000 टोटल खर्चा हुआ, लेकिन 2000 में बेच दिया, तो मतलब हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस जितना है, क्रय मूल्य जितना है, उतना ही आपका सेलिंग प्राइस है। तो बताइए फायदा हुआ कि नुकसान, कहोगे सर जितना हमारा खर्चा लगा उतना ही हमारे पास आया है, ना ही हमें प्रॉफिट होगा, ना ही हमें लॉस होगा, ना ही हमें लाभ होगा, ना ही हमें हानि होगा। तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर आपका सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है, तो यहां पर लिखेगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो लॉस होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ये कंडीशन हो गया, यानी ना ही आपका, ना ही लाभ और ना लाभ और ना ही हानि होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक हमने कितना कंडीशन देखा, 3 चीज देखा है। कब, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट। अरे क्या होगा, कहोगे सर प्रॉफिट। अगर हमारा लॉस हो रहा है तब ये देखो, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हमारा क्या होगा, लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा सेलिंग प्राइस है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी ना ही उस पर लाभ होगा ना ही उस पर हानि होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
तो देखो भाई यहां तक कितने बात समझे? 3। यदि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का मान आपका बराबर है तो यहां पर आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये बात तो अच्छे तरीके से पता होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या देखे थे? यदि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमारे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। यदि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? लॉस। यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर दोनों बराबर है तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये बात तो क्लियर है? हो गए? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको इस एग्जाम में इस तरह से बच्चों वाला तो पूछेगा नहीं, आपसे क्या पूछेगा? परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस। यहां तक तो हम सब तो फॉर्मूला भी बता दिए, कहोगे हाँ जी सर बता दिए। तो अब यहां से आते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। अब यहां से परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और बात जान लो कि जब भी हम यहां पर लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, इसकी गणना हम किस पर करते हैं? इसकी गणना हम किस पर करते हैं कि लाभ हुआ कि हानि? होगे सर यहां पर गणना करते इसको, यदि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, मतलब कंपेयर किससे कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस से। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से। यानी यहां पर किसके बारे में कर रहे हैं? कहोगे हम यहां पर हमेशा कॉस्ट प्राइस के बारे में कर रहे हैं। यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ सेलिंग प्राइस तो हमारा प्रॉफिट होगा, यदि कॉस्ट प्राइस से कम हुआ सेलिंग प्राइस तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। और कॉस्ट प्राइस के बराबर ही हमारा सेलिंग प्राइस है तो हमें क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो हमेशा हम प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पर करते हैं, किसको बेस मानते हैं? कहोगे सर हमेशा बेस मानते हैं कॉस्ट प्राइस को। किसको मानते हैं? कॉस्ट प्राइस को। हमेशा किसको मानते हैं? कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट यहां पर देखना, कॉस्ट प्राइस से ही हम देखते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस से कम हुआ हमें लॉस। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से कम मतलब लॉस। कोई दिक्कत? होगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बराबर ही हो गया तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए था। अब यहां तक तो हमारा बेसिक बात हो गया था। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अब हम लोग जानेंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस के बारे में। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब हम लोग जानते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस के बारे में क्या है। चलो तो ऐसे सुनो, अभी हमने क्या बताया था कि कोई वस्तु अगर चीनी खरीदने के लिए गया है, एक व्यापारी रामू नाम का लड़का है, वह चीनी खरीदने के लिए गया, तो चीनी पर लागत कितना लगा? कहोगे सर ये कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 रुपया। कितना था? 2000 रुपया। तो सिंपल से तो आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। तो 2000 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है और वो वस्तु को बेचा कितना में? कहोगे सर वो बेचा था 2500 में। क्या चीज में बेचेगा? 2500 में बेचेगा। तो आप हमें बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है या कितना प्रतिशत का हानि हुआ है? अगर लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत का हुआ और हानि हुआ तो कितना प्रतिशत का हुआ? तो सबसे पहले ये चेक करो कि प्रॉफिट यहां पर देखो तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है? कॉस्ट प्राइस है। कहोगे सर यहां पर हमारा है ज्यादा है सेलिंग प्राइस, किससे? कॉस्ट प्राइस है। तो स्वाभाविक बात है यहां पर प्रॉफिट ही हुआ होगा, यानी लाभ ही हुआ होगा। क्या हुआ होगा? लाभ ही हुआ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? कहोगे सर सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। अरे होगा, देखो हम अभी आपको एकदम बच्चों की तरह बता रहे हैं। यहां पर क्या करना है? कॉस्ट प्राइस अगर ये नहीं, अब उसके बाद जब आगे बढ़ोगे ना तो ये सब कभी भी बोलेंगे नहीं। डायरेक्ट प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है घटा दो डायरेक्ट। अब यहां से देखोगे तो दोनों का जब अंतर निकालोगे तो कितना होगा? तो कहोगे सर यहाँ पर 2500 होगा और 2500 माइनस कितना होगा? 2000 होगा और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 500 होगा। तो प्रॉफिट कितना आया? 500।
लेकिन अब से कहेगा कि क्या, अब से बोलेगा कि आप हमें बताइए इसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, यहां पर प्रॉफिट जो होगा, तो प्रॉफिट हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना, जो प्रॉफिट आया है उसको ऊपर लिख देना, जो प्रॉफिट आया है उसको ऊपर लिख देना। तो आपको क्या बोले थे कि जब भी हम प्रॉफिट की गणना करें या फिर लॉस की गणना करें, हमेशा बेस किसको मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को मानते हैं। किसको मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को मानते हैं, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुना। अगर परसेंटेज की क्लास अगर नहीं देखे हो तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, परसेंटेज के बारे में जानकारी होना चाहिए और रेशियो के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये से हमारा ये खत्म नहीं हुआ, कहोगे हाँ सर बिल्कुल हुआ। और ये हमारा क्या हो गया, 25, यानी प्रॉफिट जो हुआ है उसको परसेंटेज में अगर बात करें, परसेंटेज में बात करें परसेंटेज प्रॉफिट की, ये हमारा कितना होगा, 25%। कितना होगा, 25% हो गया। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब यहां से बात सुनो, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना हमें प्रॉफिट आता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको बेस को नीचे लगते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा हम प्रॉफिट या लॉस की गणना करते हैं कॉस्ट प्राइस से। किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस से हमारा कम है तो मतलब लॉस हुआ है। ये बात तो अच्छे तरीके, अरे कॉस्ट प्राइस के बराबर ही हमारा सेलिंग प्राइस है तो समझ लेते हैं क्या है, ये हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है। मतलब कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा रहेगा वो उतना हमें लाभ है, जितना कम हुआ है मतलब उतना हमें हानि है। क्लियर, कहोगे हानि। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे कैसे, कहोगे सर लिखेंगे ऐसे। देखो कैसे लिखेंगे, कहोगे सर ऐसे लिखेंगे। तो परसेंटेज आपका लॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमारा हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमारा हो जाएगा प्रॉफिट अब बटे प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट ही था ना, कहोगे हाँ जी। प्रॉफिट बटे हमारा ये टोटल क्या था, कहोगे सर ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस, और गुना का क्या होगा, 100%। 100%। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमारा क्या आ गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आ गया P बटे CP, यानी पर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, और गुना क्या होता है 100%। ये तो सिर्फ हम आपको बताए हैं, लेकिन हम लोग इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करने वाले भी नहीं है। लेकिन आपका ये बेसिक क्लास है, तो हम आपको हर चीज वो बताएंगे जो आपके लिए जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो प्रॉफिट को एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो हम परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे, देखो तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, पी को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस और बटे का सीपी, अब गुना क्या हो जाएगा 100%। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आपका ये भी एक फॉर्मूला हो गया, तो हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट आता है उसको ऊपर, जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको यहाँ पर गुने 100% कर देंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। क्लियर, हो गया, हाँ सर क्लियर है। यहां तक आप हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो समझ में आ गई है, ये हो गया हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर बात करें एक और कंडीशन था, क्या कंडीशन था भाई, आप कहते हैं कि रामू जो नाम का लड़का था, रामू ने क्या किया, चीनी खरीदा कितने में, अब ऐसे समझो, चीनी खरीदा है, वह खरीदा था 2000, कितना में खरीदा 2000। अब कहेगा क्या, ये 2000 रुपया में खरीदा, लेकिन ये इसने बेच दिया कितने में, उसने बेच दिया 1800 में। तो देखो भाई, तो हम आपको देख करके ही पता चलना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो इसमें कहोगे सर यहां पर हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा, कहोगे सर कैसे, कहोगे कैसे कैसे, कहोगे कि हमें पता है यदि सेलिंग प्राइस हमारा कम है कॉस्ट प्राइस से, किससे, कॉस्ट प्राइस से, किससे, कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस कम है
तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लॉस है। अरे क्या है? लॉस है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो लॉस है तो अच्छा से देखो, तो यहाँ डायरेक्ट करते थे, लेकिन अब क्या करें, आप आज आपका पहला क्लास है प्रॉफिट लॉस का, तो हम आपको हर चीज बेसिक से बताएं। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो लॉस बराबर क्या होता है? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि बड़े में छोटे को घटाएंगे, तो कहोगे हाँ जी। तो लॉस का कितना आ गया? कहोगे सर यहाँ पर जो लॉस आ गया है 2000 माइनस का 1800। तो यहां पर से लॉस हमारा टोटल कितना हुआ? 200 का लॉस देखने के लिए मिला, मतलब 200 के हानि देखने के लिए मिला है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ऐसे थोड़े बच्चे वाला पूछेगा कि कितना का 2 लॉस हुआ है। आप इतने तो बच्चे भी नहीं हो। आप क्या है, एसएससी सीजीएल का यानी बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, एएसओ बनोगे। ठीक है? अब बताओ एएसओ बनोगे और पूछिएगा क्या कितना का हानि हुआ है? नहीं, आपसे ये पूछेगा कि बताइए कितना प्रतिशत का हानि हुआ है। तो हानि हुआ तो आपको देखो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले देखो क्या है, लॉस कितना का हुआ, तो सर 200 का। लॉस कितना का हुआ? 200 का। तो हमेशा देखो लॉस प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसकी गणना किसको बेस मान के करते हैं? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस का। किसको? कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना है? कहोगे सर यहां पर 2000 है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुना कर देते हैं। तो जब 100% से गुना करेंगे तो ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, अरे कट जाएगा, और ये से हमारा कट जाएगा, और ये 10 मर्त में कट जाएगा। तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या आया? कहोगे सर परसेंटेज लॉस बराबर आया 10%। कितना आया? 10%। मतलब 10% का उसे क्या होगा? लॉस होगा, यानी हानि होगा। क्लियर? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, 10% का उसे हानि देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है भाई। तो लेकिन आपको फॉर्मूला लिखोगे कैसे? आपको तो फॉर्मूला भी जानना है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से फॉर्मूला अब अपने से बना सकते हो। बताओ परसेंटेज लॉस बराबर हमारा क्या होगा? कहोगे सर परसेंटेज लॉस बराबर हमारा होता है, क्या होता है? यहां पर होता है, सबसे पहले देखो ये क्या है, लॉस, यानी कितना का लॉस हुआ है वो लिख दो। एल लिख देंगे, कोई दिक्कत? होगे नहीं सर। और लॉस बटे क्या होता है? बेस में किसको है? कॉस्ट। 2000 क्या है? कॉस्ट प्राइस, तो लिख दो सीपी। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100% से गुना कर देते हैं। तो आ गया हमारा फॉर्मूला, क्या चीज? परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला, यानी लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुने क्या होगा? 100%। और हिंदी में लिखना चाहो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना क्या होगा? 100। लेकिन हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद करते हैं आप एएसओ बनोगे, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि सीपी को कॉस्ट प्राइस, एल को लॉस कर रहे हैं, और पी को प्रॉफिट कर रहे हैं, एसपी को सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, सीपी को कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से मेरी बात सुनना, यहां परसेंटेज लॉस आ गया, तो यह लॉस बराबर और कुछ होता है, सीपी माइनस एसपी। तो परसेंटेज का लॉस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर परसेंटेज का लॉस बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग सीपी माइनस एसपी, अब बटे क्या होगा? सीपी, अब गुना कितना होगा? 100%। तो आ गया एक फार्मूला। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इतना तो आपके लिए रट ही लेंगे, लेकिन हम कहते हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज देखा? आप बताओ अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ा? कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग कहते थे कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के अंदर हर वो चीज शामिल होता है, हर चीज वो शामिल होता है जिसमें ले जाने से लेकर लाने तक, पहुंचाने से लेकर, यानी जितना लेबर कॉस्ट लगा है, जितना आपको खर्चा लगा है, मरम्मत करने में खर्चा लगा है, या किसी भी तरह का अलग अलग प्रकार का जो भी खर्चा है, आप जो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, अब खाना भी खाए हो ना, तो उसमें वो भी अपने इंक्लूड कर देना, किसके अंदर? कॉस्ट प्राइस के अंदर। क्योंकि सारा खर्चा किस पर बैठेगा? यानी सारा किस पर जोड़ोगे? वस्तु पर ही जोड़ोगे, यानी कॉस्ट प्राइस के अंदर ही वो शामिल होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद क्या देखे थे? उसके बाद देखे थे कि यदि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है,
कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में अगर हम कॉस्ट प्राइस को घटा दें, यानी जितना में हम वस्तु को बेचे हैं हम अपना खर्चा निकाल दें तो हमें वो प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। यानी कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा दाम में हम बेचेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। यानी फॉर एग्जांपल हम किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2000 है, हम उसे 2500 में बेचे हैं, हम जितना ज्यादा करके बेचे हैं 500 रुपया ज्यादा करके बेचे हैं इसमें, तो हमें प्रॉफिट भी 500 का देखने के लिए मिलेगा। अगर एक दूसरा कंडीशन क्या था, अगर किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस जो हमारा है कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमें देखने के लिए मिलेगा लॉस। क्या देखने के लिए मिलेगा? लॉस देखने के लिए मिलेगा। और ये जो लॉस होता है, ये जो हमारा लॉस होगा, क्या होगा नो? लॉस होगा। ये जो लॉस होगा, क्या लॉस क्या होता है? ये लॉस जो होता है सेलिंग प्राइस से, देखो कॉस्ट लेस जो होता है, जो कितना कम दाम में बेचे हैं, सेलिंग प्राइस जो होगा ना, यानी जो लॉस होगा उतना ही होगा जितना हम कम दाम करके बेचे हैं। किससे? कॉस्ट प्राइस। किससे? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा क्या होता है, अगर आपका लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, सीधा सा मतलब सेलिंग प्राइस छोटा होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी जितना में वस्तु को खरीदा उतना में ही बेच दिया है, मतलब उस वस्तु पर ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। यहां तक क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा क्या देते थे, तो इसको जानने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी वस्तु पर प्रॉफिट की गणना करते हैं या फिर लॉस की गणना करते हैं, लाभ की गणना करते हैं या फिर हानि की गणना करते हैं, हमेशा बेस किसको मानते हैं? कॉस्ट प्राइस को मानते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कॉस्ट प्राइस को ही मानते हैं। यहां से देखो, या तो प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, या तो ना ही प्रॉफिट या ना ही लॉस हुआ है, तो उसमें भी हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही चेक करते। अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर है इसका मतलब हमें कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर किससे देख रहे हैं? कहोगे हमेशा इससे हम कंपेयर करते हैं। किससे? कॉस्ट प्राइस से। किससे? कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? कुछ नहीं, जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है उसे ऊपर लिखो, और जितना पर हुआ है, जितना पर हुआ है मतलब बेस के अंदर वो चीजें, बेस जिसको मानोगे उसको नीचे लिखो, और परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुना कर दो, हमारा ये परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब परसेंटेज लॉस क्या है? परसेंटेज लॉस कुछ नहीं है, बस इस तरह का एक नंबर है, ये आपको दिया गया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम जो सीट प्रोवाइड कराए टेलीग्राम पर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, उन सारे क्वेश्चनों को आपको हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हम सीट को बनाएंगे, हमने हर लेवल के क्वेश्चन को लिया है और हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो आपको बिहार एसएससी सीजीएल 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको जो आपका जो सीट तैयार किए हैं, आपके लिए जो सीट तैयार किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है, उसके बाद धीरे 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 लेवल को हमने बढ़ाते गया और उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लेते गया है। यदि आप हमारे सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के सीट को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ, यहाँ से सर्च करना, आपको यहाँ पर ये पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये ज़्यादा दूर हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोफाइल टच करना है, प्रोफाइल टच कर करके जा करके यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में जा करके आपको यहाँ पर जितने सारे हम पीडीएफ प्रोवाइड आपको कराते हैं, सारा पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।